कृष्णा, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों को गुरु महिमा यूट्यूब चैनल की ओर से कुंभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह सत्संग सार कुंभ मेले पर ही होने वाला है और ये वचन श्री गुरु महाराज जी ने अर्ध कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में कहे थे। उन्हीं को मैं अपने शब्दों में आप लोगों को बता रही हूँ। ये कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है? कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था और उसको बचाने के लिए जब देवता और दानव आपस में पाने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया था और उसको कुंभ के कलश, अमृत के कलश को लेकर के वो जा रहे थे। तो उस अमृत कलश से 4 बूंदें छलक करके धरती पर गिरी। एक बूंद है वो प्रयागराज में गिरी, दूसरी अमृत की बूंद उज्जैन में गिरी और तीसरी बूंद हरिद्वार में गिरी और चौथी बूंद है वो नासिक में गिरी। जो आत्मज्ञानी लोग हैं, आत्मज्ञानी लोगों को आत्मा का ज्ञान उपदेश के दौरान मिला है। आपको पता है कि 4 बूंदों का मतलब है कि ज्ञान की 4 क्रियाएं जिनका अभ्यास हमें अमर बनाता है, जो अमरता प्रदान करती है। जो लोग कथा की दृष्टि से देखते हैं यही कहते हैं कि साहब अमृत की 4 बूंदें अलग अलग स्थानों पर गिरी, तो वहाँ 12-12 साल के बाद हम कुंभ पर्व को मनाते हैं। गीता कर्मयोग शास्त्र में इसे भगवान श्री कृष्ण महाराज ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, 12 के बाद अमृत प्राप्ति का समय आता है। फिर हम उस अमृत पर्व को, कुंभ पर्व को मनाते हैं। कुंभ का मायने होता है घड़ा। मिट्टी से घड़ा बनता है और जब उसे पकाया जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है कि वह पानी को भी संग्रहण कर सके। तो पानी को जो कंटेन करने की शक्ति रखता है वह बहुत बड़ी शक्ति है और वह घड़े के अंदर, कलश के अंदर विद्यमान होती है। इसीलिए उसे हम कुंभ कहते हैं। आज प्रयागराज में कितने अधिक करोड़ों में संत लोग आए हुए हैं। उनसे पूछो कि अमृत क्या है जिसके लिए इस कुंभ पर्व पर आए हैं। अमृता की बूंद अगर नहीं गिरती तो कोई भी इतनी अधिक संख्या में नहीं आता। लोग और जगहों पर तो नहीं जाते, यहीं क्यों आते हैं? और इसी प्रकार यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। जो लोग स्नान करते हैं, जिज्ञासु भक्त लोग कहते हैं कि तुम यहाँ अमृत की तलाश करो। उस अमृत से ये कुंभ पर्व हो गया। प्रयागराज में बड़ी शांति का आभास हो रहा है, और बहुत बड़ी सुविधाएं भी मिल रही हैं। महाराज जी कहते हैं कि मेरा एक विशाल सत्संग कार्यक्रम कुंभ के अवसर पर उज्जैन में हुआ था। उसमें हमारी शोभा यात्रा भी निकल रही थी। जैसे आज शोभा यात्रा में लोगों की भीड़ का रेला चल रहा था, ऐसे ही हजारों की भीड़ उज्जैन में के कुंभ के अवसर पर भी शोभा यात्रा में चल रही थी। मुझे लगा कि वहाँ तो शंकर भगवान के गण भी आ गए हैं। वहाँ लोगों के शोभा यात्रा में दूर दूर तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। जब हम फूलों वाली गली से गए तो लोगों हार और फूलमाला को बेचने वाले थे, वे हमारे शोभा यात्रा के दौरान फूलों की मालाएं फेंक रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि क्या आज तुम कमाओगे नहीं? तुम सभी लोग प्रेम से अपनी मालाएं फेंक रहे हो। तो महाराज जी पर तो वे कहने लगे कि जिंदगी भर हम कमाते रहते हैं, एक दिन हम कुंभ के में शोभा यात्रा के समय संतों का स्वागत कर देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। इसी तरह आज यहाँ उज्जैन, प्रयागराज में भी उज्जैन की तरह ही करोड़ों की संख्या में भारतवासी आए हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ने के लिए अपनी आत्मा के मर्म की बात को संसार में बताने के लिए। आत्मा तो अजमर है ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसीलिए आगे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है। ये पुराना शरीर छूट जाता है और आत्मा है वो नए शरीर को धारण कर लेती है। वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह ये कुंभ पर्व भी शांति का है। इस शरीर पे और मन पे जमी हुई मेल को हटाकर इसको अमरत्व की प्राप्ति कराने के लिए इस कुंभ पर्व का आयोजन होता है। इस कुंभ में स्नान करने से बहुत सारे लाभ इंसान को मिलते हैं। कहते हैं कि पितरों को शांति मिलती है, मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उसके सारे पापों का नष्ट हो जाते हैं और उसको अगर कहीं कोई सच्चा संत तो मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का साधन भी मिल जाता है। अतः आप सभी को कुंभ पर्व की हार्दिक